लेकिन बदकिस्मती से 2022 में हम दुनिया की 47th इकॉनमी बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ ये साजिश कैसे और किसने की, और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को एक बीमार मईशत विरसे में मिली। मैंने आपको इंडिकेटर दर्ज कर दिए हैं और आप इसको 2022 से मुआवना करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा फ़र्क कितना गहरा है, और 47वीं मईशत उसी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जनाब स्पीकर, मालियाती खसारा पिछले साल जब हुकूमत में तब्दीली आई तो उस वक़्त मौजूदा दौर की बुलंद तरीन शरह पर था, जो कि 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था और तजारती खसारा 40 अरब डॉलर तक पहुँच चुका था। जनाब स्पीकर, मईशत तबाही के दहाने पर थी। हमने 2018 तक मईशत को मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा किया था। हमारे पेश रों ने इसे बर्बाद कर कर रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी चंद माह गुजरे थे और मईशत को संभाला दिया जा रहा था कि तारीखी सैलाब की नागहानी आफत ने पूरी कौम को अपने लपेट में ले लिया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जनाब स्पीकर कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसमें से बेशतर बेघर हुए और 1730 हमारे बहन भाई अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जनाब स्पीकर, इस कुदरती आफत से जो मजमूई नुकसानात का तखमीना है, जो कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसने असिस्ट किया, और इसमें UNDP भी शामिल था, यूनाइटेड नेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने करीबन 16 अरब जो है इकनॉमिक लॉसेज और फिजिकल लॉसेज 14 बिलियन डॉलर, ये 30 अरब डॉलर से यानी 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान का इन सैलाबों की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान की एमिशन जनाब स्पीकर 1% से कम है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 8वां मोस्ट वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये नुकसान जो है इसके हवाले से आपने देखा कि सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी, खड़ी फसलें तबाह हो गई, खुसूसन कॉटन की कीमती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कलील माली वसाइल के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने 100 अरब के लगभग फौरी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर खर्च किए और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर 300 अरब रुपए से ज़ायद रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मौजूदा माली साल में वसाइल मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान को याद होगा कि इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। मेरी गुजारिश होगी कि जिन बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, कॉलीग्स ने वो मुआहदा नहीं पढ़ा, एक दफ़ा मुआहदा ज़रूर पढ़ें। ये मुआहदा जो है ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी के उस जलती तेल पे इसका उसमें यानी आग लगाने का रोल अदा किया था। ये 2019 का ये जो मुआहदा था, ये सिर्फ एक हुकूमत का मुआहदा नहीं बल्कि ये एक रियासत का मुआहदा होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया और मुआहदे के कुलीदी नुकात से जिस पर उनकी हुकूमत ने खुद दस्तखत किए थे उसके बिल्कुल बरक्स जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ तो उसके बरक्स उन्होंने फैसले कर दिए और उसको वर्चुअली उसको रोल बैक कर दिया, उसको डिसओन कर दिया।